अडानी ग्रुप स्कैम पर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने अडानी को धोखेबाज करार दिया, तो वहीं दूसरी ओर अडानी स्कैम में निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री मोदी बुरी तरह से फंस चुके हैं, सवालों के घेरे में आ चुके हैं। क्योंकि एलआईसी ने अडानी ग्रुप में जो निवेश किया है, जो घाटे में चला गया अभी, उसकी जिम्मेदारी मोदी और निर्मला सीतारमण की है। पर कैसे, ये आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट था। जाहिर सी बात है, इतने सालों में टैक्स स्लैब को कभी घटाया नहीं गया। अब ये अंतिम राहत सरकार ने मिडिल क्लास के लिए दी है कि 7 लाख तक की आय में कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कि एक बड़ी राहत है। इसके लिए मोदी सरकार की सराहना करनी चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है कि 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए मजबूरी बन चुकी थी। लेकिन जब सरकार 2023 आम बजट पर जी जान लगाकर काम कर रही थी, हर एक वर्ग को खुश करने का प्लान बना रही थी, तब हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने आम बजट के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। ऐसे में निर्मला सीतारमण बजट पेश करते वक्त कुछ ऐसा बोल गई जिससे वो बुरी तरह से ट्रोल हो गई। निर्मला सीतारमण ने सरकार की ओर से ऐलान किया कि देश में 50 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, हेलीपैड बनाए जाएंगे, जिस पर सवाल उठा कि सरकार 50 एयरपोर्ट किस लिए बनाएगी, ताकि गौतम अडानी को बेच सके। ऐसे में सरकार अडानी ग्रुप को ही एयरपोर्ट्स बनाने का ठेका देगी, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिया जाएगा या फिर किसी और को दिया जाएगा, कोई और बनाएगा और अडानी को बेचा जाएगा। तो वहीं अडानी के इस स्कैम के चलते दुनिया के शेयर मार्केट में भारत की रैंक गिर गई है। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। हिंडनबर्ग और अडानी विवाद से भारत का शेयर बाजार हिल गया। दुनिया के टॉप 5 में होता है या टॉप 5 में शुमार है भारत का शेयर मार्केट, लेकिन अब उससे भारत बाहर हो गया। अडानी स्कैम के बीच मार्केट कैपिटल के लिहाज से भारत दुनिया के टॉप 5 देशों की सूची से बाहर हो गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को भारत फ्रांस के नीचे 6वें स्थान पर पहुंच गया और बहुत ही जल्द खिसक कर 7वें स्थान पर पहुंच सकता है। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के शेयर मार्केट को हिला कर रख दिया और उसमें भारत का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। भारत वर्ल्ड के टॉप 5 शेयर मार्केट में गिने जाते थे और अब उससे हमारा देश जो है, भारत जो है, उसका शेयर मार्केट बाहर हो गया। दोस्तों, इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी ये नुकसान आगे और भी बढ़ेगा। इसके बावजूद भी अडानी ग्रुप ने अभी तक ना तो इंडिया में केस फाइल किया और ना ही अमेरिका में केस फाइल किया। तो क्या अडानी ग्रुप को पता है कि अगर मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो सारे राज जो है वो खुल जाएंगे? इसलिए पूर्व भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ शब्दों में मोदी जी से कहा है कि अडानी स्कैम से मोदी जी को दूर रहने की जरूरत है, वरना 2024 चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ने अडानी पर बड़ी बात कह दी है। जहां सरकार, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज या कोई सरकारी बड़े अफसर्स इस मुद्दे पर राय देने से बच रहे हैं, लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ और पूर्व जज मार्कंडेय कार्टूज ने ट्वीट कर लिखा है कि हिंडनबर्ग के 88 सवालों का जवाब देने के बजाय धोखेबाज अडानी देशभक्ति का नारा लगा रहा है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की ओर से इस तरह की टिप्पणी काफी मायने रखती है। लेकिन जज साहब ने इस ट्वीट को कुछ ही घंटों के बाद डिलीट कर दिया। लेकिन साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी अडानी को स्कैमर, फ्रॉड मान रहे हैं। दोस्तों, सदन में एलआईसी को लेकर बहुत हंगामा हुआ। विपक्ष का गुस्सा फूटा। टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने पूछा कि सरकार में 40 साल में रहा, इसलिए जानता हूं कि एलआईसी को बड़े निवेश के लिए वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री की मंजूरी चाहिए होती है। मुझे नहीं पता कि क्यों वे लोग एक ऐसी संस्था को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं जो मध्यम वर्ग के लिए बेहद अहम है। यानी कि एलआईसी ने जो भी ये 18,000 से लेकर 26,000 करोड़ के बीच जो भी पैसा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है एलआईसी ने, वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के कहने पर ही किया गया है, क्योंकि बिना वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री के परमिशन के बगैर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एलआईसी जो है किसी कंपनी में नहीं कर सकता। ये प्रोटोकॉल के बाहर है। यानी कि कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को एलआईसी ने जो पैसा अडानी ग्रुप में लगाया है उसकी पूरी ग्रीन सिग्नल जो है सरकार की ओर से मिली हुई है। तो आज अगर एलआईसी का 18 से 26,000 करोड़ घाटे में गया है अडानी में इन्वेस्ट करने के चलते, अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने के चलते, तो इसकी जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं है, निर्मला सीतारमण की नहीं है, वित्त मंत्री की नहीं है, सरकार की नहीं है, तो किसकी है? इसका जवाब कोई दे सकता है क्या? दोस्तों, भाजपा के लोग भले ही राहुल गांधी को
पप्पू बोले या गप्पू बोले, राहुल गांधी एक पढ़े लिखे नेता हैं। उन्होंने कहा था कि अडानी के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये सरकार की गलती है कि अपने फायदे के लिए मोनोपोली को बढ़ावा दे रही है। मोनोपोली पॉलिसी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक ही बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करना, एक ही बिजनेसमैन को सारा ठेका देना, एक ही बिजनेसमैन को सारी मलाई खिलाना, क्योंकि अगर वो एक डूबा ना तो ये 140 करोड़ को लेकर डूबेगा। यही राहुल गांधी ने समझाया था, राहुल गांधी ने कहा था। लेकिन ये बात राहुल गांधी को समझ आई, लेकिन सत्ता में बैठी मोदी सरकार को समझ नहीं आई। अडानी के साथ मोदी जी का गठबंधन ही आज सरकारी बैंकों को और एलआईसी को घाटे में ले गया। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। एलआईसी के 28 करोड़ से अधिक पॉलिसी धारक है, इसलिए अगर मीडिया सोचती है कि इस पर चुप रहकर अपने आकाओं को बचा पाएगा तो बहुत बड़ी गलती करेगा। दोस्तों, देश नीति लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहा है और आप तक सच्ची और पक्की खबरें पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने जो कि है अडानी को जिम्मेदार ठहराया, अडानी को धोखेबाज कहा, उसे आप किस तरह से देखते हैं? तो वहीं दूसरी ओर एलआईसी ने जो पैसा अडानी में लगाया, जो डूबा है, उसके साथ सरकारी कनेक्शन जरूर है। क्या आप इसे मानते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को दोस्तों दबाकर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि सच जानने की अधिकार सबको है और देश नीति अपनी जिम्मेदारी के साथ तमाम